हेलो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आई एम हैविंग फॉर्म 16, डू आई हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब मेरे पास फॉर्म 16 है तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है क्या। तो दोस्तों, ये लगभग जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज़ है उनके दिमाग में ये सवाल होता है कि भाई, जब मेरा फॉर्म 16 है मेरे पास, मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा TDS डिडक्ट किया है, मैंने इनकम टैक्स भर दिया है, तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की क्या ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझते हैं कि क्या हमको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, ये समझने से पहले हमको दो तीन चीज़ें समझनी ज़रूरी है। एक तो फॉर्म 16 क्या होता है, दूसरा इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है, और तीसरा ये TDS क्या होता है, और क्या हमको TDS डिडक्ट होने के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत है क्या। तो समझते हैं दोस्तों, ये फॉर्म 16 क्या होता है। दोस्तों, फॉर्म 16 इज़ नथिंग बट एन सर्टिफिकेट विच शोज दैट कि भाई यू हैव सो एंड सो इनकम एंड ऑन दैट द पेयर हैज़ डिडक्टेड सो एंड सो इनकम टैक्स, दैट इज TDS, एंड पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब आपका XYZ इनकम है, वो इनकम पर जो पेयर है वो पेयर ने आपका TDS डिडक्ट किया है, जो कि इनकम टैक्स का एक फॉर्म है, और वो TDS उन्होंने गवर्नमेंट को भर भी दिया है। तो ये है फॉर्म 16 का मतलब। फॉर्म 16 मतलब ये एक सर्टिफिकेट है, इट इज़ एन TDS सर्टिफिकेट। तो जो कि आपके लिए एक प्रूफ के समान है, एक प्रूफ है कि भाई आपने कुछ इनकम टैक्स आपके एम्प्लॉयर को पे किया है और उसने वो गवर्नमेंट को पे किया है। दैट्स ऑल। ये हो गया आपके फॉर्म 16 का मतलब। फिर समझना है दोस्तों कि भाई ये इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। इनकम टैक्स रिटर्न इज नथिंग बट योर असेस्ड इनकम, जिसमें हम अपना असेस्ड इनकम, मतलब असेस्ड मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है वो इनकम हम उसमें शो करते हैं, उसके ऊपर हम इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और उस इनकम टैक्स लायबिलिटी को हम गवर्नमेंट को भरते हैं। मतलब दोनों भी जगह पर तो लगभग सेम ही चीज़ हुई है कि भाई वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयर ने जो हमको इनकम दिया था उसके ऊपर हमने TDS भरा और वो गवर्नमेंट को भरा। यहाँ पर भी हमारा जो इनकम है उसको हम रिटर्न में शो कर रहे हैं और उसके ऊपर इनकम टैक्स भर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? दोनों में डिफरेंस ये है कि भाई जो फॉर्म 16 होता है ये कॉ पेयर होता है, मतलब ये एक पेयर के रिस्पेक्टिव होता है। मतलब एक पेयर है तो वो एक फॉर्म 16 देगा, अगर आपके पास दो पेयर है तो दो फॉर्म 16 आएंगे, तीन पेयर है तो तीन फॉर्म 16 आएंगे। पर इनकम टैक्स रिटर्न एक ही होता है जो कि कॉ द इंडिविजुअल होता है, मतलब आपके रिलेटेड होता है, जिसका पैन नंबर है उसके रिलेटेड होता है। तो रिटर्न मतलब आपके रिलेटेड होता है कि भाई आप एक हैं तो आपका रिटर्न एक ही रहेगा। सारा इनकम, जो भी जितना भी इनकम है, जो भी फॉर्म में हो, सैलरी से हो, कैपिटल गेन से हो, हाउस प्रॉपर्टी से हो, बिजनेस से हो, अदर सोर्स से हो, जो भी इनकम होगा वो एक ही रिटर्न में जाएगा। पर फॉर्म 16 अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे आपने एक जगह पर एम्प्लॉयमेंट किया तो आपको वहाँ से TDS डिडक्ट किया, उसने एक फॉर्म 16 दिया। आपने दूसरी जगह पे वो छोड़ के दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया, उसने TDS डिडक्ट किया, उसके लिए उसने अलग से फॉर्म 16 दिया। आपने तीसरी जगह पे स्विच किया, तीसरी जगह से आपको मिला, आपको इंटरेस्ट इनकम मिला तो बैंक ने अलग आपको फॉर्म 16 दिया। इस तरह से दोस्तों अलग अलग जो पेयर होते हैं वो अलग अलग फॉर्म 16 आपको देते हैं। पर इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है वो एक ही होता है, जो कि आपके पैन नंबर रिलेटेड होता है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया दोस्तों कि भाई फॉर्म 16 क्या होता है और इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। अब दोस्तों बात आती है कि भाई मेरे पास तो एक ही एम्प्लॉयमेंट है, एक ही एम्प्लॉयमेंट है, मेरा फॉर्म 16 भी एक ही है। चलो, जिसके पास दो दो तीन तीन एम्प्लॉयमेंट है वो तो सोचे, पर मेरे पास एक ही एम्प्लॉयमेंट है, एक ही एम्प्लॉयमेंट है, एक ही फॉर्म 16 है, उस पर जितना इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया वो तो हो ही गया। फिर इनकम टैक्स रिटर्न की क्या जरूरत है? अगेन दोस्तों सेम चीज़ है कि भाई ये जो फॉर्म 16 है ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है, द सर्टिफिकेट विच इज शोइंग आई हैव डिडक्टेड सम ऑफ योर टैक्स एंड पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब मैंने कुछ टैक्स आपका डिडक्ट करके भर दिया है, विच इज़ नॉट योर फाइनल लायबिलिटी। ये फाइनल लायबिलिटी होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये इधर आपको रिफंड आ सकता है और इसके ऊपर आपको कोई टैक्स भरना भी पड़ सकता है। तो मतलब दोस्तों ये फॉर्म 16 सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो कि पेयर को कंपलसरी किया है, मैंडेट किया है गवर्नमेंट ने कि भाई आप XYZ पेमेंट अगर कर रहे हो, लाइक कमीशन है, इंटरेस्ट है, सैलरी है, और कोई फॉर्म का अगर आप इनकम पे कर रहे हो, उन्होंने डिफाइन किया है प्रोफेशनल इनकम है, तो वो टाइप का अगर इनकम आप पे कर रहे हो तो आपने उसमें XYZ अमाउंट का TDS डिडक्ट करना है।
विच मे बी लोअर देन योर इनकम टैक्स और हायर देन योर इनकम टैक्स, वॉट एवर मे बी, कुछ भी हो सकता है वो। लाइक प्रोफेशनल फीस है, अगर मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई एम प्रोवाइडिंग सम सर्विस टू अ कंपनी, तो वो मुझे TDS, मेरा TDS कितना डिडक्ट करेगा, वो सिर्फ 10% TDS डिडक्ट करेगा। वेयर एज आई एम फॉलिंग अंडर 30% ब्रैकेट, मुझे 30% ब्रैकेट के अंदर हूँ मैं और मुझे 30% टैक्स पे करना था, बट गवर्नमेंट ने उनके लिए रूल क्या दिया है, सिर्फ 10%। अगर ऐसा होता तो आई वुड हैव नॉट पेड अ बैलेंस 20% और मेरा तो काम हो जाता था। तो सिमिलर वे में सैलरी वालों के लिए भी इफ़ यू हैव फॉर्म 16, इट इज जस्ट एन प्रूफ ऑफ कि भाई आपका TDS डिडक्ट किया गया है एंड दैट इज बीन पेड टू द गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि भाई रिटर्न भरने से आपको और क्या बेनिफिट हो सकता है या कुछ नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों जैसे हम फॉर्म 16 होता है, हमारे सैलरी का अंडर फॉर्म 16 होता है, उसमें एक तो सारा इनकम कवर नहीं होता है। हम जितना इनकम डिस्क्लोज करेंगे कंपनी को उतना ही कवर होता है। लाइक आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आया होगा, आपने उसमें डिस्क्लोज नहीं किया होगा। आपके पास कोई FD होंगी, उसका इनकम आया होगा, आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया होगा। आपके पास हाउस प्रॉपर्टी कोई लेट आउट की होंगी, उस पर कोई इनकम आया होगा, वो आपने मे बी डिस्क्लोज नहीं किया होगा। आपके पास शेयर्स का कोई इनकम होगा, आपने कोई ट्रेडिंग की होंगी, म्यूचुअल फंड कोई बेचे होंगे या प्रॉपर्टी कोई बेची होंगी, उसका कोई इनकम होगा, मे बी आपने वो डिस्क्लोज नहीं किया होगा। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप आपका ईच एंड एवरी इनकम वहाँ पर डिस्क्लोज करें, और इस कारण से उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है एम्प्लॉयर के पास, वो उतने ही अमाउंट पे आपका TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को भर देते हैं। सो आपके जो फॉर्म 16 में इनकम होता है वो सिर्फ मैक्सिमम रिलेटिंग टू सैलरी होता है और बैलेंस इनकम उसमें ज़्यादातर करके नहीं आता है। तो वो इनकम कवर करने के लिए हमको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु इज पेइंग TDS इन द फॉर्म और वट एवर फॉर्म ऑन वट एवर इनकम ही इज पेइंग TDS, ही शुड फाइल हिज रिटर्न, ही शुड फाइल हिज इनकम टैक्स रिटर्न। और क्या बेनिफिट हो सकता है दोस्तों, जैसे मेरे फॉर्म 16 में मेरे सैलरी के समय मैंने एम्प्लॉयर को कुछ डिडक्शंस डिस्क्लोज नहीं किए। लाइक स्कूल फीस मैंने डिस्क्लोज नहीं की, मैंने होम लोन का इंटरेस्ट मैं भूल गया डिस्क्लोज करना, या LIC का पेमेंट मैंने डिस्क्लोज करना रह गया। कोई भी चीज़ होती है, कभी कभी उनकी डेडलाइन होती है, एम्प्लॉयर के पास डेडलाइन होती है कि इतने समय तक अगर आपका डिस्क्लोजर आया, डिक्लेरेशन आया, तो ही हम कंसिडर करेंगे, अदरवाइज हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में यू हैव चांस टू क्लेम ऑल दोज डिडक्शन वाइल फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। आप वो सारे डिडक्शन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हो। फिर आपके पास दोस्तों आपको ये एक हो गया कि भाई आप वहाँ पर जो डिस्क्लोज नहीं कर पाए वो यहाँ पर कर सकते हो। बाकी बैलेंस इनकम भी होता है दोस्तों, जो आप मे बी पर्पजफुली या बाय इग्नोरेंस आपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज नहीं किया कि भाई मैं एक शेयर ट्रेडिंग करता हूँ, कोई कंपनी में वो बैन होता है, मेरे पास अदर इनकम है, मेरे पास कुछ छोटा मोटा बिजनेस चल रहा है, और आप ये भी नहीं चाहते कि कंपनी में मेरा एक्चुअल इनकम या मेरा बाकी अदर कुछ है तो वो डिस्क्लोज हो। तो इस कारण से भी आप बहुत सारी चीज़ें कंपनी में डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो इस कारण से दोस्तों आपका जो एडिशनल इनकम जो आपने कंपनी में शो नहीं किया वो यहाँ पर कवर होगा, प्लस आपने जो इनकम कंपनी में शो किया है उसके अंदर आपने कुछ अगर डिडक्शन भूल गए होंगे, आपने कुछ लिया नहीं होगा, तो वो भी यहाँ पर क्लेम हो सकता है और आपको रिफंड भी हो सकता है, रिफंड भी आ सकता है। तो ऐसे बहुत कुछ सिनारियो बन सकते हैं दोस्तों। प्लस अगर आपको इनकम टैक्स के हिसाब से आपका इनकम 5 लाख के ऊपर जा रहा है और आपने अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, इफ़ योर इनकम इज़ बिलो 5 लाख, सो यू आर वेल विद इन योर लिमिट ऑफ एग्जम्पशन लिमिट। इवन इट इज़ ओनली 2.5 लाख ओनली, मतलब आपका जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख ही है, पर आपका 2.5 से 5 लाख तक आपको रिबेट दिया गया है 87A में। तो अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है और आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है और आपको अगर नोटिस आती है, तो देयर आर चांसेस कि आपको 5,000 रुपये की या 10,000 रुपये की नॉन रिटर्न फाइलिंग की पेनल्टी लग जाए। 1000 से लेके 10,000 तक की पेनल्टी है दोस्तों, तो आपको कोई भी पेनल्टी लगने के चांसेस है। तो इसीलिए आपने सिर्फ इसीलिए रिटर्न नहीं फाइल किया कि आई एम हैविंग फॉर्म 16 और इसीलिए मैंने रिटर्न नहीं फाइल किया है, और आपका अगर इनकम वो क्राइटेरिया में फिट होता है जिसके अंदर रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है, तो आपको उसके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। तो ये पेनल्टी नहीं आने के लिए, प्लस आपका जो अनडिस्क्लोज इनकम है वो डिस्क्लोज करने के लिए, प्लस आपके कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशन आपने क्लेम करने के रह गए हैं वो क्लेम करने के लिए, दोस्तों इट इज़ ऑलवेज 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 रिकमेंडेड टू फाइल द रिटर्न इवन दो यू हैव फॉर्म 16। इवन मतलब फॉर्म 16 है तो ये आपको आपके रिटर्न फाइलिंग के रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव नहीं करता है।
तो इसीलिए कि भाई फॉर्म 16 है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको रिटर्न अगर आपका इनकम का क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर हो रहा है तो आपने रिटर्न फाइल करना ही चाहिए। होप दोस्तों आपको फॉर्म 16 और इनकम टैक्स रिटर्न के बीच का डिफरेंस ध्यान में आ गया होगा और आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करना चाहिए ये आपको ध्यान में आ गया होगा। आपको इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू।